नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति जहां हम बात करेंगे उस खबर की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की चालों को नए ढंग से परिभाषित कर रही है। G7 समिट 2025 में भारत को आमंत्रण नहीं मिला। जी हां, वो भारत जो बीते 5 वर्षों से इन मंच पर लगातार उपस्थित रहा, अब बाहर है। और ये सिर्फ एक सूची से छूट जाना नहीं, बल्कि एक साफ और ठोस संदेश है। पहले समझिए G7 क्या है और भारत की क्या भूमिका रही। G7 यानी दुनिया के 7 सबसे विकसित लोकतांत्रिक देश अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से लगातार आउटरीच पार्टनर के रूप में इसे आमंत्रित किया गया। मोदी सरकार ने जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक दक्षिण की आवाज को इस मंच पर प्रमुखता से रखा। तो अचानक इस बार भारत को न्योता क्यों नहीं मिला? क्या वजह सिर्फ भारत कनाडा विवाद है? बिल्कुल नहीं, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी। 2023 में खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में भारत पर सीधा आरोप लगाया कि इस हत्या में भारत की संभावित भूमिका है। भारत ने आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताया और जवाब में कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। दोनों देश के बीच वाणिज्यिक बातचीत, वीजा सेवाएं और सुरक्षा सहयोग तक प्रभावित हो गया। अब 2025 की G7 बैठक की अध्यक्षता कनाडा कर रहा है और भारत को बाहर रखने का फैसला वहीं से आया है। ये महज कनाडा की नाराजगी नहीं, ये 5 आइज का इशारा है। कनाडा अकेला नहीं है, वह अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ 5 आइज इंटेलिजेंस गठजोड़ का हिस्सा है। ट्रूडो ने G20 बैठक में भी अन्य नेताओं को इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ समर्थन देने को कहा था। अमेरिकी मीडिया में भारत की आलोचना होती रही और हाल ही में अमेरिका ने पुन्नो हत्या साजिश में भारत के एजेंट का नाम भी सामने रखा। यानी G7 से बाहर रखना ट्रूडो की निजी नाराजगी नहीं, बल्कि पश्चिम की एक सामूहिक नाराजगी हो सकती है। क्या भारत की कूटनीति दबाव में है? भारत आज एक ऐसा देश है जो रूस से तेल लेता है, अमेरिका से रक्षा तकनीक, फ्रांस जर्मनी से निवेश और चीन से व्यापार। लेकिन पश्चिम के लिए यह असहज साझेदारी बन गई है। भारत ने रूस की आलोचना से परहेज किया, यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख रखा और पश्चिमी दबाव के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। अब शायद पश्चिम यह जताना चाहता है कि हमें भारत चाहिए, लेकिन हमारी शर्तों पर। क्या इससे भारत का वैश्विक प्रभाव घटेगा? भारत G7 से बाहर जरूर है, लेकिन ब्रिक्स, SCO और क्वाड जैसे मंचों पर उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स में अब भारत, चीन और रूस के साथ ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है। SCO में भारत, ईरान, रूस ऊर्जा सहयोग बढ़ रहा है। क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी जारी है। लेकिन G7 से बाहर रहने का मतलब है ग्लोबल नॉर्थ की विकासशील एजेंडा पर भारत की सीधी हिस्सेदारी नहीं होगी। और अंत में ये किसके लिए है चेतावनी? भारत के लिए कि वह जितना आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होना चाहता है, उतनी ही बड़ी कीमत उसे कूटनीतिक मंचों पर चुकानी पड़ सकती है। पश्चिम के लिए कि भारत को बाहर रखकर वे अपनी ही रणनीतिक सीमा घटा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ को साथ लिए बिना अब कोई भी वैश्विक नीति लागू नहीं की जा सकती। यह निमंत्रण नहीं, एक रणनीतिक साजिश थी। भारत को G7 से बाहर रखना सिर्फ ट्रूडो की खींच नहीं, बल्कि पश्चिमी राष्ट्रों का संकेत है। हम आपको तब तक साथ रखेंगे जब तक आप हमारे फ्रेम में फिट बैठते हैं। अब देखना यह है कि भारत इस चुनौती को कैसे जवाब देता है, संधि से, संतुलन से या संघर्ष से। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।